अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन, एक ही दिन में 2 मेडल्स। जूडो में शाह हुसैन शाह ने कासी का तमगा जीत के खाता खोला और फिर वेट लिफ्टर मोहम्मद नू दस्तगीर बट ने पाकिस्तान का सर जो है वो हम सब का सर फखर से बुलंद कर दिया है। सब जिलाली परचम लहराया उन्होंने और सोने का मेडल हासिल किया है, अपने नाम किया है। इस पर हम बात करेंगे। उधर बैंकॉक की बात की जाए तो वहां भी पाकिस्तानी बॉक्सर छाए रहे, 3 टाइटल अपने नाम किए, और जिसमें तैमूर खान जो अब से कुछ दिन पहले हमारे मेहमान थे स्पोर्ट्स रूम में, और वो आपने देखा था कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे इस प्रोफेशनल फाइट को लेकर। उन्होंने कामयाबी हासिल की, विधात अग्रवाल को शिकस्त देकर हैवी वेट टाइटल अपने नाम किया। ये तो बात हो गई कामयाबियों की, और कुछ अफसोस की बात भी है। वो ये है कि एक तरफ तो हम बाकी खेलों में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विमेंस क्रिकेट जो है उसकी नाकामियों का सिलसिला जारी है। मुसलसल 3 मैच हार चुके हैं। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि हम बार बार अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम कब मेडल जीतेंगे। तो मेडल्स का जो वो सिलसिला है वो शुरू हुआ, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वेट लिफ्टर नू दस्तगीर बट ने सोने का तमगा हासिल किया। उनकी जीत के हवाले से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, बड़े शानदार लम्हात थे, और ऑब्वियसली नूर दस्तगीर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। जज्बात पर काबू नहीं रख सकता, जज्बात बयान नहीं कर सकता। 7 साल से इसी कोशिश में लगा हुआ था, ये कहना था नूर दस्तगीर बट का, और उन्होंने अपना सोने का तमगा अपने वालिद के नाम कर दिया। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा, और मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड जितने भी हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फादर को डेडिकेट करूँगा, ये उनकी 12 साल की मेहनत है जिसकी वजह से मैं आज ये मेडल ले सकूँ। आइंदा से पहले इस तरह नहीं हुआ कि यहाँ पे स्टेडियम में पाकिस्तानी इतने ज़्यादा इकट्ठे हों और वो इतना सपोर्ट कर रहे थे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इधर आए, उन्होंने कंपटीशन देखा, और ये उन्हीं की सपोर्ट के साथ जो कंपटीशन है वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। ऑब्वियसली खुशी की बात है, और तमाम पाकिस्तानी तो खुश हैं ही। फैमिली खुशी से निहाल है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहे हैं। देखना यह है कि क्या कहते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। गुजरांवाला से गुलाम फरीद, उनकी तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नू बट के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हम इससे पूछते हैं कि यहाँ पर इनके घर में जश्न का समय है और हर तरफ जो खुशी है, तो कैसा देख रहे हैं। इनका बेटे ने कामयाबी हासिल की है। जी बताइएगा, आपका जो बेटे ने गोल्ड मेडल हासिल किया है तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। अल्लाह ताला ने मतलब कि बहुत बड़ी कामयाबी दी है, और ये कामयाबी हमें तकरीबन इसके लिए 4 साल का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि पिछली कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर ये ब्रॉन्ज मेडल हो गया था, लेकिन हमने इरादा तो उसी वक्त ही कर लिया हुआ था। आने वाली कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें इंशाल्लाह ये ज़रूर गोल्ड जीतेगा। आम रूटीन वाली उनकी खुराक नहीं है, बीफ, अंडे और फिश और इस तरह की बस चीज़ें। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने कल पाकिस्तान के परचम को ऊपर सबसे ऊपर लहराया। जी बिल्कुल, नू बट के वालिदैन का कहना है कि नू बट ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इनका पुरतपाक जो है इस्तकबाल किया जाएगा। जी हाँ, ये थी न्यू बट की फैमिली। और कॉमनवेल्थ गेम्स में इट ऑल स्टार्टेड विद शाह हुसैन शाह, जब उन्होंने 90 kg कैटेगरी में जूडो का मुकाबला जीता और साउथ अफ्रीकी हरीफ को शिकस्त दी, और ये वहाँ उन्होंने जीता कासी का तमगा। शुरुआत वहाँ से हुई थी। आपको दिखाते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएं कि मेडल जीतने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल आसिफ जमान ने दोनों एथलीट्स के लिए जो है वो इनाम और कैश प्राइजेस हैं 10 लाख और 50 लाख। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। शोएब जट हमारे साथ हैं। जी शोएब, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल कर्नल आसिफ जमान जो है, उन्होंने न सिर्फ इन दोनों एथलीट्स को कॉमनवेल्थ गेम्स में जो विलेज में मौजूद हैं उनको मुबारकबाद दी, बल्कि उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें बताया कि नू दस्तगीर बट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उन्हें 50 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा वतन वापसी को, और इसके अलावा शाह हुसैन शाह जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इन दोनों जो एथलीट्स हैं उनको उन्होंने मैसेज दिया कि पूरी कौम को आप पर फख्र है, आपने पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। जब आप पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो आपका इस्तकबाल भी आपके शायाना शान किया जाएगा। शोएब, हम यही बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम्स में कि कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब जा रही है। क्या ये एक्सपेक्टेड था नू बट से कि वो यहाँ इस तरह से कामयाबी हासिल करेंगे?
नजीब देखिए, सिर्फ एक नूर बट ही नहीं बल्कि आपको अरशद नदीम से भी यकीन था कि वो जीतेंगे और इंशाल्लाह जब उनका मुकाबला होगा तो आप देखिएगा कि वहां पे भी बहुत सारे चांसेस हैं, हाई चांसेस है कि पाकिस्तान मेडल जीतेगा। इसी तरीके से रेसलिंग में अगर हम देखें, इनाम बट आपको वर्ल्ड चैंपियन भी बना चुके हुए हैं, तो उनका भी पूरा स्क्वाड जो है वहां से भी आपको 1-2 मेडल की उम्मीद है। इसके साथ साथ शाह हुसैन शाह जो है वो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत पाएंगे, क्योंकि आखिरी मरतबा जब उन्होंने ग्लासगो में खेला था कॉमनवेल्थ गेम्स तो उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है वो बुरी बातें भी हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए, कुछ डार्क स्टोरीज। वो ये कि शाह हुसैन शाह की मैनेजमेंट ने जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से राब्ता किया और उनको कहा कि हम जो है लास्ट टाइम सिल्वर लाए तो हमें कोच दें ताकि हम गोल्ड जीत लें, तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि अगर जो पीओए के ऑफिशियल ने कि लास्ट टाइम भी आप बगैर कोच के गए थे, सिल्वर लेकर आए थे, तो इस बार भी आप बगैर कोच के चले जाएं। तो बगैर कोच जाने से ये हुआ कि आप गोल्ड की रेस से बाहर हुए, सिल्वर से आपको क्योंकि आपने डिफेंड करना था वो सिल्वर भी नहीं आया और आपके हाथ में ब्राउन मेडल आया। इसी तरीके से अरशद नदीम वहां पर गए, जाने से पहले वो कहते थे कि मुझे मेरी मर्जी का कोच जरूर है, उनकी मर्जी का कोच नहीं है, बस अपने चहीते को किसी को कोच बना के भेज दिया। वो वहां चिल्लाते रहे कि भाई मुझे कोच दे दें, तो उनको कोच नहीं मिला। लेकिन हमें यकीन है कि वो एक्सेप्शनल जो है वो टैलेंट है, तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बड़ा मेडल दिलवाएगा। तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने इनके लिए कैंप्स लगाए, सब कुछ किए, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको वो ऑफिशियल्स नहीं दिया हमारे एथलीट्स को जो वो चाहते थे। शोएब साथ ही रहिएगा, जो आपने शाह हुसैन शाह की बात की है तो उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा है वो ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि जो मैंने कौम से वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ, अगले ओलंपिक्स में गोल्ड जरूर जीतूंगा। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। और कलर मुझे चाहिए था, ओलंपिक के टाइम वो अपने मुल्क से वादा किया था मेडल के लिए, वो पूरा नहीं कर सका, तो इधर से मैं बता था कि मेरा गोल्ड आए। सेल्फ डिफेंस तो ऑफ कोर्स है, लेकिन उसके अलावा भी उनको कपड़ा या जो रिस्पेक्ट है, ये सब कुछ इस हमारी कंट्री में बहुत मैच होती हैं। यंग बच्चों से भी चाहता हूँ कि वो जूडो में आए। Glad to have you back once again in Sports Room। और कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से बात हो रही है, शोएब जट हमारे साथ ऑनलाइन है। शोएब, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम शाह हुसैन शाह की बात कर रहे थे, तो ये एक एथलीट का हंगर होता है, उनकी भूख होती है कि वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल खुश नहीं है इस ब्रॉन्ज मेडल से, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये बात नजर आ रही थी कि वो इससे खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है इस चीज से। क्या कहेंगे? नजीब देखिए, बिल्कुल एक शाह हुसैन शाह की ये स्टोरी नहीं है, बाकी भी हमें बहुत सारे डार्क पहलू हैं जिन पे हमें काम भी करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि अब इन पे एक्शन ले लें। देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रही है, माजी में आप मेडल जीतते रहे हैं, अब आप कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक सिर्फ 1 गोल्ड और 1 जो है वो ब्राउन सिक्योर कर सके हैं। आप देखिए ना, हमने एथलेटिक में जिस लड़की को यहाँ से भेजा पाकिस्तान में, वो ट्रायल्स में तीसरे नंबर पे रही थी और तीसरे भी 400 मीटर में रही थी, और वहां पे आपने इनको जो है वो 100 मीटर में दौड़ा दिया, और फिर वहां पे क्या नतीजा आया कि वो 14 सेकंड जो तारीख के पाकिस्तान की तारीख का सबसे खराब स्कोर है उसमें वो वहां पर पहुंची। तो इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो उनके साथ कोच गई हैं वो खुद डोपिंग का शिकार रही थी, 4 साल उन पर पाबंदी रही थी सदफ। तो इसी तरीके से बाकी भी अगर हम बात करें, जो खिलाड़ियों को वहां पे बात करते हैं तो वो यही शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमें हमारे मतलूबा ऑफिशियल्स नहीं भेजे। कोच का किरदार स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे जॉय राइड ट्रिप के लिए आपने उन लोगों को भिजवा दिया जो 60, 65 साल के। अब जिम्नास्टिक में आप देखें कि 40 साल तकरीबन उनकी एज हो गई थी। हमारे जो जिम्नास्ट थे वहां पर गए और वो जो भी अटेम्प्ट किया उसमें वो गिरे, किसी एक भी अटेम्प्ट में उन्होंने जो है फिनिशिंग खूबसूरत नहीं कर सके, और उनके साथ जो ऑफिशियल गया वो 71 साल का था। तो यहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का विजन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जग हसाई हुई। आप देखें, पूरी दुनिया में तो ज्यादातर जिम्नास्ट होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो इतनी बड़ी एज में जाके जिम्नास्टिक करें। ज्यादातर वो 20 से 18 से 22 साल के दरमियान उनकी एज होती है। अब आप 39-40 साल के जिम्नास्ट को भिजवाएंगे तो आपका मजाक ही उड़ेगा। आप उस लड़की को भिजवाएंगे जो पाकिस्तान में जो है वो उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, और आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एथलेटिक्स में जाके वो कर रहे हैं। अब शजर अब्बास जो है वो देखें, एक उसने बेहतरीन रिजल्ट किया पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बेहतरीन स्कोर किया, 10:38 उनका 100 मीटर में रहा। हम सब उनकी स्टाइश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो ओवरऑल 27वें नंबर पर रहे। 200 मीटर में आज उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो लीड की कि अपनी हीट को उन्होंने लीड।
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شعیب جٹ ہمارے ساتھ تھے, اور آبویسلی جس طرح کے مسائل جو ایشوز ہیں اس کے باوجود جب ہمارے ایتھلیٹس میڈل لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اگر ہم اس سیٹ اپ کو, اس اسٹرکچر کو بہتر بنا سکیں تو واقعی پاکستان کو اور بہت سی کامیابی مل سکتی ہے. شاہ حسین شاہ کی بات ہو رہی تھی تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیجنڈری باکسر حسین شاہ کے بیٹے ہیں, اور حسین شاہ خود یہ مانتے ہیں کہ ان کو پورا یقین تھا کہ وہ میڈل ضرور جیتیں گے. کیا کہنا تھا ان کا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ میرا بیٹا کامن گیم میں میڈل لیا پاکستان کے لیے, جس طرح میں نے 1988 میں پاکستان کے لیے میڈل لیا تھا. بیٹا میرا اتنا خوش نہیں ہے اس لیے کہ اس کو گولڈ ہی لینا تھا. وداؤٹ کوچ انشاءاللہ عظیم نیکسٹ ٹائم گولڈ بھی لے گا. پاکستانی باکسرز کے مکوں نے بھارتی اپوننٹس کے چھکے چھڑا دیے. جی ہاں, تھوڑے دن پہلے ہی ہمارے پروگرام میں گیسٹ تھے تیمور خان, اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھے اپنی اس پروفیشنل فائٹ کو لے کے. تو آپ کو یہاں یہ بتائیں کہ ایشین باکسنگ فیڈریشن کے پروفیشنل مقابلوں میں پاکستان نے 3 ٹائٹل اپنے نام کیے, جس میں تیمور خان نے ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا, اور اس کے لیے انہوں نے ودارت اگروال کو شکست دی. دیگر باکسرز نے بھی کامیابی حاصل کی. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. بہت ہم نے کامیابیوں کی بات کی, کچھ ناکامی کی بھی بات کر لیں. کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی ناکامیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ان کی ایک داستان طویل ہو گئی ہے. آپ کو تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے ویمنز کرکٹ کی اور جو ان کی ناکامیاں ہیں اس کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے. شاہد صاحب, بارباڈوس, پھر انڈیا اور اس کے بعد آسٹریلیا, تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیم ہار رہی ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹیم بری طرح سے ہار رہی ہے. سارے میچز ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں. نہیں, بارباڈوس والا میچ ون سائیڈڈ تھوڑا قریب تھا. جی بالکل, ہاں 144 چیز کر رہے تھے اور آخری 5 اوور میں 57 رن چاہیے تھے, اس لیے کہ 15ویں اوور میں ندا ڈار نے بہت اچھے 20 رنز لوٹے تھے, تو وہ میچ جیتنا چاہیے تھا اگر عالیہ ریاض تھوڑا سا ساتھ دیتی. اب ان پلیئروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ان کے سٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے. اوپر لے کے آئیں, ڈاٹ بالز کم کھیلیں. اگر اس میچ میں بسما معروف اور عالیہ ریاض بہت زیادہ ڈاٹ بال نہیں کھیلتی تو ندا ڈار نے آلموسٹ میچ جتوا دیا تھا. 31 بال میں انہوں نے 50 کیا تھا. اور ظاہر نیجر ریئیکشن ہوتے ہیں کہ ختم کر دیں ٹیم اور ہٹا دیں سارے چیزوں کو, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ٹیم میں پروگریس کرتی ہیں گریجولی, لیکن ویمنس ٹیم کی یقیناً جو پروگریس ہے وہ بہت ہی سلو ہے. اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یقیناً کوئی ایکشن لینا ہوگا. میرے حساب سے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کریں جس میں تھوڑی لمبی تڑنگی خواتین آئیں, ایتھلیٹسزم ان میں زیادہ ہو. ایتھلیٹ نظر نہیں آتی ہماری جو ویمنس کرکٹر ہیں, اسی لیے تیز بھاگتی بھی نہیں, فیلڈنگ میں بھی کمی ہے, ڈاٹ بالز بھی زیادہ کھیلتی ہیں. تو اس چیز کو اوور کم کرنا پڑے گا. مین چیز یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کریں جس میں اچھے پلیئر سامنے آئیں, اور دوسری کہ ان کو اپرچونیٹیز زیادہ ملیں. اب آسٹریلیا جائے گی ٹیم تو یقیناً سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو گئی ویمنز کرکٹ کے حوالے سے, کیونکہ ویمنز سپورٹ کی ہی بات ہو رہی ہے تو ویمنز ہاکی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. اور ناظرین آپ کو بھی بتائیں گے کھیل کے ساتھ کھلواڑ. شیلا رضا ہاکی ٹیم کی مینیجر بننے کو تیار ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کی صوبائی وزیر شیلا رضا, خواتین ہاکی میں متنازع انٹری ان کی, اور وہ مینیجر بن کر جو ہے بینکاک جائیں گی. ایشیا کپ جو انڈور ایونٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے, تو شاہد صاحب اس پر سب حیران ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ میں تو حیران نہیں ہوں, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی رہتی ہے اور مینیجر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ضرور ہے کہ ایڈمنسٹریشن چلانی ہوتی ہے, لیکن جوائے رائڈرز جاتے رہیں, کرکٹ میں بھی جاتے رہیں, ہاکی میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں شہلا رضا کا جن کا واللہ عالم وہ اپنے زمانے میں طالب علمی میں ہاکی کھیلی ہیں نہیں کھیلی یہ نہیں پتا مجھے, تو میرے لیے اتنا حیران کن نہیں ہے. اس طرح کے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن ہونے نہیں چاہیے. ظاہر ہے کوئی ہاکی سے ریلیٹڈ ہو تو وہ ساتھ ساتھ ہاکی کی جو بھی کمیاں ہیں, کارکردگی میں پرابلم ہے, وہ سب ہائی لائٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ہم نے کامن ویلتھ کے حوالے سے بھی بات کی, باکسنگ کے حوالے سے بھی بات کی, کچھ ویمنز ہاکی کی جو یہ سٹوری تھی اس پر بھی ہم نے شاہد صاحب سے ان کا ویو لیا. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।